रेलवे स्टेशन नंबर 13। एक वीरान टूटी फूटी सी जगह जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती। दीवारों पर सीलन टिमटिमाता बल्ब और घड़ी की सुई हमेशा 12:10 पर अटक जाती थी। गांव वाले कहते थे कि यह स्टेशन अब मृत प्लेटफॉर्म है और यहां जो एक बार आता है वह लौट कर नहीं जाता। कम से कम वैसा नहीं जैसा वह आया था। स्टेशन पर बैठा एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर गणेश प्रसाद रोज रात 12 बजे अपनी कुर्सी पर बैठ जाता। कोई ट्रेन ना आती न कोई यात्री दिखता, पर वो हर रात एक टिकट काटता। लोग समझते थे वह पागल हो चुका है। इधर शहर से एक पत्रकार लड़की माया सिंह ने उस स्टेशन की डरावनी कहानियों के बारे में सुना। उसे यकीन नहीं था कि कोई भूतिया स्टेशन होता है। उसका इरादा था सच्चाई जानने का और शायद उस रहस्य को सबके सामने लाने का। माया ने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन, कैमरा और टॉर्च ली और निकल पड़ी। स्टेशन नंबर 13 की तरफ रात के 11:55 पर वह वहां पहुंची। स्टेशन सुनसान था। कुत्ते तक वहां नहीं भौंकते थे। हल्की धुंध फैली थी और हवा में कुछ अजीब सी ठंडक, जैसे खुद हवा भी वहां से डरती हो। टिकट काउंटर के पास उसने एक बूढ़े को बैठे देखा। वही गणेश प्रसाद, एक पुराना ब्लैक कोट, नीली टोपी और झुकी हुई गर्दन। उसकी आंखों में थकान कम, इंतजार ज्यादा था। माया ने हंसते हुए पूछा, यहां आप रोज बैठते हैं जबकि प्रेम कोई आती नहीं? गणेश प्रसाद ने सिर उठाया। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, लेकिन उनमें कोई रहस्य झलक रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, ट्रेन आती है रोज, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका टिकट तय हो चुका हो। माया हंसी। अरे वाह, तो फिर मेरा टिकट है। गणेश ने उसकी आंखों में देखा। तुम यहां आई हो, अब तुम पूछ नहीं सकती कि टिकट है या नहीं। आज गाड़ी तुम्हारे लिए भी रुकेगी। माया ने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी उसकी मशीन से अजीब सी आवाज आने लगी। एक महिला की फुसफुसाती हुई आवाज, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर अंतिम यात्रा के लिए गाड़ी आ रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि टिकट साथ रखें। रात के 12:10 पर घड़ी की सुई हिली और सीटी बजी। माया घबरा गई। सामने ट्रैक पर कुछ नहीं था, फिर भी जमीन कांपने लगी। हवा भारी हो गई। अचानक एक भाप से बनी काली ट्रेन प्रकट हुई, जैसे किसी परछाई से बनी हो, मगर उसके दरवाजे असली थे। खिड़कियों से अंदर झांकने पर उसे जले हुए चेहरे, पिघली खोपड़ियां और गले में फंसी चीखें दिखीं। दरवाजा खुला। एक लंबा ठंडा हाथ बाहर आया, काला सूखा, जैसे राख से बना हो, और एक धीमी आवाज आई, माया सिंह, टिकट दिखाओ। माया पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पांव जम चुके थे। उसकी रिकॉर्डिंग मशीन में फिर आवाज आई, मृत्यु समय आज रात 12:15। वो भागी टिकट काउंटर तक पहुंची, चिल्लाई, ये क्या है? ये सब क्या है? गणेश प्रसाद ने कहा, मैं तो बस ड्यूटी निभाता हूं। मैं भी एक यात्री था। 1948 में इसी ट्रेन में मारा गया था। तब से स्टेशन मास्टर बन गया हूं। अब तुम भी बनोगी। माया को समझ आ गया, वह जगह एक शापित लोक है, एक ऐसा ठिकाना जो आत्माओं को निगलता है। टिकट के बहाने प्रेम के जरिए उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन धुंध ने उसे घेर लिया। ट्रेन की सीटी और तेज हुई। जैसे ही घड़ी ने 12:15 पर माया की चीखें हवा में घुल गईं। अगली सुबह अखबार में एक खबर थी, प्रसिद्ध पत्रकार माया सिंह की रेलवे ट्रैक पर रहस्यमयी मौत। पास में मिला जला हुआ टिकट और रिकॉर्डर से निकली एक अजीब सिटी की आवाज। रेलवे विभाग ने स्टेशन नंबर 13 को स्थायी रूप से बंद घोषित कर दिया, मगर गांव वाले आज भी कहते हैं, रात के 12:10 पर अगर तुम स्टेशन नंबर 13 पर हो और तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो मत रुकना, वरना वो टिकट अंतिम होगा।